हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत कर चुके थे, जो कि आपका रियल नंबर है। और इसमें हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों? 9 दे रखा है। एचसीएफ कितना है? 9 है। हमें निकालना क्या है? एलसीएम है। तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो 306 है और 657 है, 306 और 657, ये क्या है? ये दोस्तों आपके नंबर होंगे। ये आपका फर्स्ट नंबर क्या लाएगा? 306। और ये आपका क्या क्या लाएगा? सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर क्या दे रखा है आपको? 657। क्या दे रखा है? 657। आपको इसमें काम क्या करना है? अब देखिए, इसमें एक चीज़ होती है, 4 चीज़ें होती है, आप हमेशा याद रखना। 4 चीज़ें क्या होती है? ये होती है एचसीएफ गुणा में एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। बस आपको ये याद होना चाहिए कि एचसीएफ की गुणा एलसीएम से होती है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर लिख लो, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख लो। अब एचसीएफ की वैल्यू 9 है और एलसीएम हमें निकालना है। और हमें नंबर क्या दे रखे? 306 गुणा में 657। तो यहाँ से एलसीएम आप निकाल सकते हो। 306 गुणा में 657, और ये जो गुणा का 9 है यहाँ भाग में आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड में। 9 से आप इसको पूरा काट लो। 9 तिया 27, बचा कितना? 3 बच गया 36। 9 चौका 36। तो आप 34 की और 657 की मल्टीप्लाई दोस्तों खुद कर लेना। तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, तो आपका क्या निकल जाएगा? एलसीएम यहाँ पर निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, चलो मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका जो आ जाएगा, यह आ जाएगा 22,338। 22,338। ये लो, मैंने इसके अंदर लिख दिया। देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28, इकाई का अंक 8 है। चले भाई, टाइम नहीं खराब करते, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आगे चलो। 5th अभी काम का नहीं, 6th आपके काम का नहीं, 7th पर आते हैं, जो कि एग्जाम व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वो करेंगे, और बच्चा जैसे कि 5th है और 6th है, हम इनको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन क्वेश्चन करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला हुआ है? यहाँ पर बोला गया कि एक सर्कुलर पाथ है, एक ग्राउंड है। एक सोनिया नाम की लड़की है, 18 मिनट लगती है चक्कर लगाने में, और एक रवि नाम का लड़का, उसको 12 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। वो कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर ये सेम पॉइंट से भागते हैं और सेम ही टाइम पर भागते हैं और सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं, तीनों चीज़ें सेम है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट? क्यों कितने समय बाद दोबारा मिल जाएंगे? तो देखिए, होता क्या है, अगर आपको ऐसे कोई ग्राउंड दे दे, ये बोल रहा है कि ग्राउंड में 2 भाग रहा है, एक सोनिया नाम की लड़की भाग रहा है, एक रवि नाम का लड़का भाग रहा है, सेम समय पर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं। अब मेरे को आप एक ही बात बताओ, एक को जिसको 12 मिनट लगते हैं वो तो 12 मिनट में जल्दी आ गया यहाँ पे इसी पॉइंट पर, और जिसको 18 मिनट लग रहे थे वो तो कहीं ना कहीं, क्या पता यहाँ था, क्या पता यहाँ था, इसके पास तो पहुंचा नहीं, लेकिन ये इससे आगे निकल गया था। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गए? दोबारा मिलेंगे। दोबारा मान लो यहाँ मिल गए। तो ग्राउंड वाला जब भी क्वेश्चन होता है, दोबारा जब भी ये मिलेंगे, तो उसका मतलब होता है दोस्तों एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। क्योंकि दोबारा मिलने में इनको टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब टाइम ज़्यादा लगता है, हमेशा याद रखना, हम एलसीएम निकालते हैं उस चीज़ का। क्या निकालते हैं? एलसीएम। और मैं आपको शॉर्टकट बात बताऊं तो ग्राउंड वाला जब भी क्वेश्चन होगा, आपको एलसीएम लेना है। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब यानी एक को 18 लग रहे थे, एक को 12 लग रहे, तो एलसीएम सीख लो। 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकाल लोगे? प्राइम फैक्टर से निकाल लो। 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 18 के फैक्टर लिखो, क्या है? प्राइम फैक्टर लिख दो। 2 गुणा में 3 गुणा में 3। 12 के लिख दो 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब निकाल लो एलसीएम। एलसीएम में याद रखना, पहले तो कॉमन लेते हैं। पहले तो क्या लेते हैं? कॉमन। ये देखो कॉमन, यानी कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो भी, ऊपर क्या बच रहा है? 3, नीचे क्या बच रहा है? 2। तो आपका कितना आ गया? 3 तिया 9, 9 चौका 36। तो 36 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएगी? 36 मिनट। इसको दोबारा मिलने में इनको 36 जो मिनट है, इतना टाइम लगेगा। चले भाई, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 पर आओ। अब 1.1 की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, इसमें क्या करना है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। हमें निकालना भी एचसीएफ है, लेकिन अब की बार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। इससे पहले मैंने एचसीएफ आपको प्राइम फैक्टर से सिखाया। किससे सिखाया? प्राइम फैक्टर से। अब हम सीख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखिए भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है?
ये हमें बताता है छोटे को बाहर रखो, छोटा का रखना बाहर और बड़ा का रखना अंदर। ठीक है भाई, ये लो, छोटा बाहर बड़ा अंदर। अब भाग देनी जिस बच्चों को आती है तो आराम से कर लेगा, फिर भी मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। इसके लास्ट का 2 अंक पकड़ लो, इसके भी 2 अंक पकड़ लो। 13 दूनी 26, 2 पर ज़्यादा हो रहा है तो दोस्तों 1 पर जाएगा 135, 0। 12 में से 3 गया 9, 90। अब रिमाइंडर देखकर 90 बचा, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है। जब रिमाइंडर कम होना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइजर से आप इसको, जब रिमाइंडर कम हो तो रिमाइंडर ही भाग का काम करेगा, यही भाग कर देगा। किसको? ये जो बार है, बार वाले को अंदर लिखना, इसी को बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब क्या काम करो, 1 अंक इसका पकड़ लो, लास्ट का 1 अंक इसका पकड़ लो, लेकिन कम है इसके 2 पकड़ लो। 9 दूनी 18, यानी 2 पर ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब 1 पर जाएगा, 90 कम 90। और ये आप जानते हैं 1 प्लस के नीचे 1, 10 के नीचे 10 तो 5। 13 में से हो गया 4। अब फिर क्या, रिमाइंडर कम बच गया। जैसे रिमाइंडर कम बचेगा ना, बाहर वाला का भाग आएगा, अंदर भाग आएगा। अब देखो, इसका 1 अंक पकड़ो, इसका 1 अंक पकड़ो। 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 पर तो ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 पर चलाओ ना। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 90। 90 में 90 गया 0। अब आपको इससे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है दोस्तों कि किसने 0 बनाया। 0 किसने बनाया, 45 ने। किसने 0 बनाया, 45 ने। जिसने 0 बनाया है वो इसका एस हो जाएगा। कर पाओगे? ठीक है। और मैं कुछ स्टेप की बात करूं, चले मैं वो स्टेप बता देता हूं। वैसे आप ऐसे 45 हो गया, इसका आप इतना भी कर सकते हैं। अगर आपका पूरा मन करे जी पूरा, हमें तो पूरा ही करना है, फिर आप क्या काम करना, हमेशा जो आपका अंदर होता है, यहाँ ध्यान देंगे, जो आपका डिविडेंड होता है, जो अंदर होता है उसको लिखते हैं, बाहर और बाहर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, 135 गुणा 1, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 135 गुणा में 1 और प्लस में रिमाइंडर करते हैं। आई बात समझ में? फिर क्या काम करो, अब इस पर आ जाओ 135 पर। अब 135, अब बार बार की मल्टीप्लाई करो। बार कौन है, 90 गुणा में 1, 90 गुणा में 1 और प्लस में रिमाइंडर कितना है, 45। फिर आओ, अब अंदर कौन है, 90, 90 लिखो। बार और बार की मल्टीप्लाई करो, 45 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0। अब देखें, हम कोई गेम नहीं कर रहे हैं, आप इसके देखें, ये 90 है और ये पूरा रिजल्ट भी 90 होना चाहिए। 45 दूनी 90, 0 जोड़ोगे तो 90। आप इस 135 से कम 135 और 90 जोड़ो 225। समझ गए? ये भी 225, ये भी 225, कुछ भी नहीं कर रहे। ये 135, ये भी, ये रिजल्ट भी 135, ये 90, ये 90 और ऐसे 45। बस आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आ गया। चले, अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका 3rd करा देता हूँ। 2nd मैं चले बाद में कराएंगे, पहले 3rd को करते हैं, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकलेगा। इसमें कैसे करोगे, छोटा बार रखोगे, छोटा 255 है, छोटा कितना है 255, और बड़ा अंदर रखेंगे, बड़ा है 867, कितना है 867। बस आपको इसी बात का ध्यान देना, छोटा बार बड़ा अंदर। इसके 2 अंक पकड़ लो लास्ट के, इसके 2 पकड़ लो दोस्तों। भाग 255 से ही करेंगे। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 पर ज़्यादा है, 2 पर चलाओ। 2 पर चलाओगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50 और 51 तो 7, 6 में से 1 गया 5 और 8 में से 5 गया 25 दूनी 50, 25 तिया 75। सॉरी दोस्तों, यार देखें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 पर ज़्यादा है तो ये 3 पर चलाना था। किस पर चलाना था, 3 पर। कोई बात नहीं, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए भाई, इसको दोबारा ही कर लेते हैं। छोटा बार बड़ा अंदर, 3rd है 255 तो आपका रहेगा बाहर और बड़ा है 867। लास्ट के 2 अंक पकड़ो, इसके 2 अंक। अब देखो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 पर ज़्यादा है, 3 पर जाएगा तो 5 तिया 15 हासिल 1, 25 तिया 75 और 1 76। 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गई 0, 8 में 7 गया 1। अब ये क्या बच गया, रिमाइंडर कम बच गया। रिमाइंडर बाहर और जो बाहर वाला है वो कहाँ जाएगा, अंदर। अब फिर वही काम करो, इसके 2 अंक पकड़ो, इसके 2 अंक पकड़ो। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 पर ज़्यादा है। आपको इससे पता लग जाता है कि किस पर ज़्यादा है। अब 3 पर ज़्यादा है तो 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 5 में 4 गया 1, 5, 51। तो अब ये फिर रिमाइंडर कम है, हमेशा रिमाइंडर भाग देने का काम करेगा दोस्तों। डिवाइजर आपका बन जाएगा और ये 102 अंदर। अब फिर क्या काम करोगे, अब क्या काम करना है, वही काम करना। 2 इकाई का अंक 2 है तो देखो 2 पी जा रहा है, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, आ गया 0। किसने 0 बनाया है, 51 ने बनाया, 51 ने। जो 0 बनाएगा वो क्या कहलाएगा, SCF 51। कर लोगे आप लोग इस चीज़ को। दूसरी बात आपको बताऊँ, फिर वो स्टेप लिखने तो लिख सकते हो 867 बार बार की गुणा प्लस रिमाइंडर। फिर ये 255 लिखो बार बार की गुणा प्लस रिमाइंडर। फिर ये लिखोगे बार बार की गुणा प्लस रिमाइंडर। चाहे तो लिख लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। SCF कितना आ गया इसका, 51 आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इसलिए मैंने नहीं कराया दोस्तों, क्योंकि ये सीधा ही आपका चलो मैं एक बता ही देता हूँ। वैसे तो ये करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। छोटा बार रखे 196 और बड़ा अंदर रखे 38 220। देखिए कैसे करेंगे, वही काम करना है। 2 अंक इसका पकड़ो, 2 इसके अंक पकड़ो। 19 दूनी 38, 19 ते 57, 2
3 पर तो वैसे ही ज़्यादा है दोस्तों, 2 पर पूरी संभावना की जाएगा, लेकिन अगर ये 2 पर भी ज़्यादा हो गया तो कितने पे जाएगा, 1 पर। तो देखिए 6 दूनी 12, 19 दूनी 38 के और 1 39, ज़्यादा हो गया भाई, 2 पर भी, 1 पर जाएगा 196। 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया 17, 12 में 6 गया 6, 17 सॉरी 7 7 1 हासिल 17, 17 में हो गया 8, 186। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, रिमाइंडर कम छोटा बार बार अंदर, नहीं भाई ऊपर भी तो बचा हुआ है, पहले 2 उतारो, क्या उतारो, पहले 2, फिर देखें 19 और इसके 2 अंक पकड़े, इसके भी 2 अंक पकड़े, लेकिन ये तो कम है, फिर 3 अंक पकड़ लो, 19 नहीं में 171, 9 पर 19 नहीं में 171, 9 पर चला जाएगा, 9 पर चलाओ इसको, 9 छिके 54, 9 छिके 54 हासिल 5 और 19 नहीं में 171 और 5 176। तो 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9 और इसने हासिल दे ही दिया था दोस्तों। और ऊपर क्या बच रहा है, 0, तो पहले क्या उतारो 0। देखिए जब तक ये तो सिंपल डिवाइड है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का हो सकता नहीं है। मैं पहले बोल रहा था इसमें यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम नहीं लिखती। कब लगती है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम, जब रिमाइंडर कम बचता है, रिमाइंडर डिवाइजर का काम करता है, ये छोटा हो जाता है और ये बाहर वाला अंदर आ जाता है, तब लगता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं लग रहा है, तो आप 0 उतारो। अब देखो 0 किस पर आता है, 6 में, 5 पर ही आता है, डायरेक्ट ही पता लग रहा है, 6 पंजे 30, 19 पंजे 95, 3 98। तो 0 किसने बनाया, बोलो 0 तो किसने बनाया, 196 मैंने। तो ऐसे आप कितना हो जाएगा, ऐसे आप कितना हो जाएगा, 196। चले भाई कर पाओगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग रीड करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बोल रहा है कि एन आर्मी कंटेंट 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। एक जो टोटल जो बंदे हैं ना वो तो 616 मेंबर है, अरे वे परेड कर रहे हैं किसमें, 32 मेंबर की टीम में एक परेड कर रहे हैं वे, ठीक है भाई। दे आर 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। उनको इस प्रकार से मार्च करना है कि इनके जो नंबर है ना सेम नंबर ऑफ कॉलम हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखिए बोला हुआ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बात रहेगी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब सीख लो, आपको पता लग जाएगा क्या निकालना। अब मेरे को बताया एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई। अब इस हाईएस्ट को, हाईएस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसको मैक्सिमम भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम। यानी जहाँ मैक्सिमम की बात करेगा वहाँ हमेशा क्या निकलेगा, एचसीएफ। और जहाँ लिस्ट की बात करेगा इसको मिनिमम भी बोला जा सकता है, वहाँ क्या निकलेगा, एलसीएम। अब आप आराम से बता पाओगे कि इसमें क्या निकालना, मैक्सिमम नंबर निकालना। मैक्सिमम नंबर निकालने तो यानी क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। यानी 616 का और 32 का क्या निकाल लो, एचसीएफ। तो आपको पता लग जाएगा, तो निकाल लो 616 का और 32 का एचसीएफ। अब आप जो मर्जी लगा लेना, लेकिन ज़्यादा जो आसान रहता है वो क्या रहता है, प्राइम फैक्टर रहता है भाई, उससे कर लो। 2 तिया 6 ना चलेंगे 0, 2 टे 16, फिर 2 पे चलाओगे 15, इसका आधा 4, फिर 2 पे चलाओगे 2 से 14, फिर 2 से 14, फिर 7 पे जाएगा तो 11, 11 एकम 11। कैसे कर रहा हूँ, डिविजिबिलिटी के रूल में सिखा चुका था, लेकिन मैं एक बार बताता हूँ। इकाई अंक 6 है, 1 + 6 है, तो 2 पे जाएगा, 2 तिया 6 ना चलने की 0, 2 टे 16, फिर 2 पे जाएगा, देखिए 2 एकम 2 पर बचा 10, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर इकाई अंक 4। डिविजिबिलिटी अगर पता है ना तो आप कर लोगे भाई। स्टैंडर्ड तो 7 की टेल में आता ही है, 11 पर, इकाई अंक 2 2 पर, तो 16 दूनी 32, फिर 2 पर 2 टे 16, फिर 2 पर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 6 से 16 के फैक्टर लिखो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 11। 32 के भी फैक्टर लिखो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मैक्सिमम यानी एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, 2 2 2 2 2 2, यानी कितने 2 है, 3 बार है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं, तो 8। एचसीएफ कितना हो गया, 8। एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो इनको भाग देगा। देखो 8 के पहाड़े में 32 तो आता ही है, 8 के पहाड़े में आप बोलोगे सर हमें कैसे पता 616 रहने, अरे 616 का ही तो एचसीएफ है, ठीक है। तो आप कर ही पाओगे, आराम से हो सकता है। चले भाई, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ इसके अंदर से। आओ एग्जाम्पल, ये कई बार पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। इसमें क्या पूछा हुआ है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी, ठीक है, बर्फी भी आप लोग खा सकते हैं। सी वांट टू स्टैक दैम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड देन दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्राई। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो आप मेरे को बताओ क्या निकालना इसके अंदर हमें पड़ेगा, ठीक है।
ए स्वीट सेल, उसके पास 420 तो काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है। वो क्या काम चाहता है, वो एक स्टैक बनाना चाहता है जिसके कि सेम नंबर हो और सेम कॉलम हो, सेम नंबर और सेम कॉलम हो। एक शब्द को भी आप नोट करना दोस्तों, जब सेम नंबर, जब सेम का जिक्र करेगा, सेम नंबर सेम कॉलम, इस सेम शब्द पर जाना, जब भी सेम की बात करेगा हमेशा एससीएम निकलेगा दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान देना, इसलिए इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। रीजन है क्यों हो जाते हैं वो इसको देख लेते हैं। दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, लिस्ट देख लेते हैं, और जब उसने लिस्ट देखा तो उसने सोचा कि एलसीएम निकलना, इसमें एलसीएम निकालेंगे। बिल्कुल नहीं, जब भी सेम की बात करें, सेम नंबर की बात करें, हमेशा एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। किसकी बात करेगा, सेम नंबर की। आप इस क्वेश्चन पर भी आना, ये देखना सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें भी क्या निकाला था, एचसीएफ, इसमें भी क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो 420 का और 130 का एचसीएफ निकाल लेना। मैं चलो निकाल कर दिखा देता हूँ और आप आराम से इसका आंसर निकाल पाओगे कि उसकी कितनी जो स्टैक बनेगी। 420 के भी प्राइम फैक्टर कर लो और 130 के भी क्या कर लो, प्राइम फैक्टर, आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, 2 दूनी 4, 20 का आधा 10, 2 पे चलाओ, 2 एकम 2, 10 का आधा 5, इकाई अंक 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 पे 3 7 21, 7 एकम 7, कोई दिक्कत नहीं। इकाई अंक 0 है तो मर्जी है भाई आपकी, या तो 5 पे चला लो, कोई परेशानी थोड़ी है। 5 दूनी 10, 5 छिका 30, 2 पे जाएगा तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। हमें ऐसे अब निकालना था दोस्तों। मैं प्राइम फैक्टर नहीं लिख रहा, टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहा। आप क्या करो, कॉमन देख लो क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 तो आपका ही आ गया। और ध्यान से देखा 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो ये 5 भी कॉमन आ गया। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो कितनी बर्फी बनेगी भाई, ये देखिए आप लोग। देयर फॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक ऑफ 10 फॉर द बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी, यानी कितने स्टैक बनाने पड़ेंगे, 10 स्टैक उसको बनाने पड़ेंगे, यानी ऐसे अब निकालना और कुछ नहीं करना है। चले भाई आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आज इतना ही रख लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।